हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजाद। तो सनातन धर्म में यार बच्चे पैदा होते ही जब रोते हैं तो उसके पीछे का आखिर रहस्य क्या है? सनातन धर्म उससे रिलेटेड क्या बोलता है कि जैसे ही एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है क्यों? बच्चा पैदा होता है रोता, वो तो मुस्लिम में भी होता है। हाँ, लेकिन ये अबे वो तो हर दुनिया में होता है, जो बच्चा रोता बच्चा है यार, ये तो लेकिन सच है। लेकिन यार एक बात बताऊं, सनातन धर्म में हर चीज खुल खुल के बताई हाँ, गई है, वो ऐसे वाज़िया खोल से। खोल के बताएगी कि जो हर जगह पे नहीं बताएगी। हाँ, और समझ जाता है बंदा। ये यार बात तूने सही बोली और है। वाज़िया बताते हैं। तो कौन करते स्टार्ट। जब जीव सनातन मृत्यु धर्म लोक ऐसे में क्यों जन्म कहते थे? लेता है सनातन धर्म उस है समय खुदा। उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना हाँ, शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। बच्चा क्या रोता है आपने तो भी क्या? कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। वाकई शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं, फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। भाई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हाँ। आप सबका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नली और फेफड़ों तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये होता है। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है।
और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो हाँ यार, सकती है। ऑक्सीजन की जरूरत तो होती तो होगी, जाहिर दोस्तों, बात है, यह नया-नया बातें जना। थी विज्ञान की। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। अच्छा, शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के जाहिर बात है, वो मुताबिक बच्चे जब की ब्रह्मा language जी तो भाई सृष्टि हमें की नहीं पता रचना है। कर रहे जाहिर थे, बात है। उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। रुद्र। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। अच्छा, ऐसी पौराणिक मान्यता अच्छा, है बच्चे कि ने- तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। अच्छा, इनके बाद जबकि फिर इस्लाम एक धर्म नियम में बनाया यह गया। मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अजान। जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में हाँ, अजान हम लोग और अजान बाएं देते कान हैं। में इमामत पढ़नी सही चाहिए, है, अच्छा ताकि अजान बच्चा भी शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम हाँ, सुन लेकिन ले। मुझे ये चीज नहीं क्या पता थी आपको कि बच्चे क्यों के दी रोने जाती का है। कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको इस विषय से जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो इधर हो ये वीडियो खत्म। वाह भाई यार, साहब देखो क्या सनातन धर्म नॉलेज में वाली सनातन धर्म में किस तरह से बताया और गया, हर वाज़ेह कि तरीके से। हमारे धर्म के अंदर भी बताया गया। हाँ, हमें अजान दी जाती है हमारे कान में, लेकिन हमें नहीं पता था इस वजह से। हमारे ये होता है कि भाई हाँ, ये लेकिन जिस तरह बुरी सनातन है धर्म को मुसीबतें देखा ये जाए वो। तो भाई साहब वहाँ पर देखो एक तफसील से पता लगता हाँ, और भाई है, प्योर डिटेल से पता लगता है कि भाई आखिर इसके पीछे का और अगर बच्चा रो रहा हो तो समझो वो ठीक है, और यार, अगर ना रो रहा हो तो भाई तो साहब ठीक नहीं है ना, इसका मतलब है यार। ना, रोना क्योंकि नहीं- लाजमी है। हाँ, ना रोना रोगे तो वो खतरा है। हाँ, वो बच्चा ठीक नहीं है। और जाहिर बात है, बच्चे में जान होगी तो रोएगा ना बच्चा। अगर बच्चा नहीं ठीक होगा तो सही रोएगा कैसे। और सबसे बड़ी बात, देखना जब ब्रह्मा जी के पास जब उनका एक वो जो बेबी आया उनकी गोद में, हाँ तो वो रोने लगा। हाँ फिर रोते रोते उन्होंने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि मैं कौन हूँ, मैं हाँ। क्या हूँ, मैं किधर आ गया हूँ। हाँ। फिर भाई साहब वो रोए भी। फिर भाई साहब ये उसके बाद नियम बन गया कि भाई साहब जो बच्चा ब्रह्मा देव जी ने नियम बनाया कि भाई साहब बच्चे का रोना पक्का है। हाँ, और अब जो बच्चा भी होता है वो रोता है। यार देख ले। हाँ, और यार मुझे एक और बात नहीं पता चली कि बच्चा जब जन्म लेता है और जब गर्भ में होता है तो वो सांस नहीं लेता। नहीं लेता यार, ये भी यार यार ये उसके अंदर वो बात नहीं होती, फेफड़ों के अंदर कुछ ऐसा चीज होता है जिससे वो मतलब कि जब इस दुनिया में आता है तो भाई वो रोता है तो वो भाई उसके फेफड़ों के अंदर वो हाँ। आवाज जाती है तो वो खत्म हो, आई थिंक उस चीज की वजह से। और वो जो पैदा होने के बाद उसको जो ऑक्सीजन दी जाती है तो उसकी वजह से सारा फिर ये होता होगा। हाँ बिल्कुल। यार ये देखना, ये कितनी चीजें हमें वाज़ेह तरीके से पता भाई चल जाती सनातन हैं धर्म भाई। मैं कहता हूँ कि नॉलेज का भंडार है, नॉलेज वाकई भाई, अगर आप नॉलेज लेना चाहो तो देखो हर तरह की नॉलेज मिलती है 100% यार। बात होने से। और देखना हमारी फैमिली भी कैसी कैसी हमें नॉलेज की वीडियो देती है सही यार। कहा। और हम तो यार आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।